हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। 7th चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया हुआ है प्रोपोर्शनल रीजनिंग, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। ये लास्ट वीडियो रहेगी इस चैप्टर की भी और इस बुक की भी। हमने 8th क्लास का कंप्लीट कोर्स कर लिया है। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हैं। हर एक वीडियो में आई थिंक 32-33 वीडियोज़ हैं, जिसमें कंप्लीट 8th क्लास का हमारा कोर्स हो गया है। उसमें आज ये लास्ट वीडियो रहेगी इस चैप्टर की एंड इस बुक की। तो देखते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 8 तक हम कर चुके हैं। ये लास्ट फिगर इट आउट है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। अ टैप टेक्स 15 सेकेंड टू फिल अ मग ऑफ वाटर। एक मग को भरने में 15 सेकेंड लगते हैं। द वॉल्यूम ऑफ द मग इज़ 500 ml। ठीक है, तो 15 सेकेंड में 500 ml पानी डल जाता है। इसको किस तरह, आप इस तरह से लिख सकते हैं, 500 ml जो पानी है वो 15 सेकेंड्स में डल जाता है एक मग में। देन हाउ मच टाइम डज द सेम टैप टेक टू फिल अ बकेट ऑफ वाटर इन इफ़ द बकेट हैज़ 10 लीटर कैपेसिटी। अगर 10 लीटर की कैपेसिटी है बकेट का तो कितना टाइम लेगी। ठीक है, तो जो टाइम लेगी उसको हम x मान लेंगे। लेट टाइम टेकन टू फिल बकेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x ले लेते हैं हम। ठीक है, अब ये देखो, यूनिट का ध्यान रखना, यहाँ ml है, यहाँ लीटर है। तो आपको पता होगा कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml होता है हमारे पास। तो 10 लीटर में कितना हो जाएगा, 10,000 ml। ठीक है, तो अब इसको प्रपोर्शन में हमें अगर लिखना होगा तो देखो, 500 ml 15 सेकेंड में फिल होता है। देन प्रपोर्शन बनाएंगे तो कितनी सेकेंड में, मीन्स x सेकेंड हमने माने हैं, 10 लीटर फिल हो जाएगा। और 10 को कर लेंगे 1000 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें ml बनाना है इसका। ठीक है, अब इस रेशो को सोल्व किस तरह से करते हैं हम, ये 500 ये डिवाइड बाई ये होता है इज इक्वल टू ये डिवाइड बाई ये। हमारे पास ये हमने उल्टी तरफ लिख दिया। ml पहले था तो ml यहाँ लिखा जाएगा, x यहाँ लिखा जाएगा। इन दोनों की आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 10,000 आएगा, रेशो x आएगा। ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी सेम रखनी है। ml इधर था तो प्रपोर्शन के बाद ml इधर रहेगा, टाइम इधर था सेकंड तो इधर जाएंगे सेकंड्स। अब हमारे पास क्या रहेगा, 10,000 डिवाइड बाई x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 500x इज इक्वल टू 10,000 मल्टीप्लाई जाएगा, ये 15 उधर जाके। वैल्यू x की चाहिए तो 500 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा हमारे पास। ठीक है, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। 5 से यहाँ कट करेंगे 3, और 3 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 300 सेकेंड्स। 300 सेकेंड्स में हमारी क्या होगी, बकेट फिल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 1 acre ऑफ लैंड कॉस्ट इज़ 15 lakh 110,000 10,000 100,000 million। ठीक है, 15 lakh व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 2400 स्क्वायर फीट ऑफ द लैंड। यहाँ देखो 1 एकड़ का दे रखा है ये कॉस्ट आपको, और यहाँ पे स्क्वायर फीट में पूछ लिया। तो कल ही हमने इस तरह के कुछ क्वेश्चंस किए थे कि 1 एकड़ इज इक्वल टू होता है, 1 एकड़ इज इक्वल टू हमारे पास होता है 43,560 स्क्वायर फीट। ठीक है, 1 एकड़ की कॉस्ट दे रखी है तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, 43,560 की जो कॉस्ट है वो है हमारे पास 15 लाख। ठीक है, ये दिया है देखो, यहाँ पे 1 एकड़ की कॉस्ट दे रखी है हमें 15 लाख। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 2,400 की हमें निकालनी है। तो जो निकालनी है उसको x मान लेंगे। ठीक है, निकालनी है कॉस्ट, उसको x मान लेंगे। तो फिर से इसको रेशो में लिखो, 43,560 इतनी स्क्वायर फीट ज़मीन है हमारे पास, और ये उसकी कॉस्ट है, डिवाइड कर दो 15 लाख से, इज इक्वल टू, रेशो बना रहे हैं हम, 2400 स्क्वायर फीट की कॉस्ट क्या होगी वो हमें निकालनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 43,560 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 2400। ये नंबर उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 5 टाइम्स 0 है। x की वैल्यू चाहिए हमें, तो x इज इक्वल टू 2400 इंटू 5 टाइम्स 0 डिवाइड बाई ये वाला नंबर इधर डिवाइड में आएगा, 43,560। ठीक है,
अब इसमें एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल कर दो। अभी 2 से कट होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 एंड 2 8 जा 18। फिर से 2 से हो जाएगा, 2 से 6 पे जाएगा, 2 6 जा 12 एंड 0। फिर से यहाँ 2 से 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1 रिमाइंडर बचेगा, आगे 7 है, 2 8 जा 16 एंड 2 9 जा 18। अब हमारा ये वाला तो नहीं जाएगा 2 से, 3 से चेक करते हैं, 3 से तो कट हो जाएगा। 3 से देखने के लिए हम क्या करेंगे, 1 5 6 6 एंड 18 14 14 एंड हमारा 9 कितना हो जाएगा 23। ये भी नहीं जा रहा, 10 18 एंड 23 नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे हम। अच्छा इधर चला जाएगा, हमने ठीक कट किया है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 7 जा 14, 2 8 जा, फिर से 2 से क्या 2 1 जा, फिर 0 भी तो आएगा, 2 1 जा 2 पे गया, 1 पे नहीं गया तो 2 0। यहाँ पे हमने पता नहीं 5 क्यों लिख दिया, 2 1 जा 2, 1 पे कैरी नहीं गया तो 0 आएगा। फिर हमारा 2 8 जा 16 एंड 2 9 जा 18। अब ठीक है, अब ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 3 से करोगे आप, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 एंड 3 3 जा 9। यहाँ 3 से करो, 3 5 जा 15 एंड 5 के आगे 5 टाइम्स 0 है हमारे पास। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो आप, आगे तो कट होगा नहीं है, अभी 3 से और हो जाएगा, 3 2 जा 6 0, 3 1 3 2 3 1। अब ठीक है, 5 2 जा 10 हो जाएगा एंड 5 टाइम्स 0 यहाँ था, एक यहाँ है, 6 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 121। ठीक है, 5 0 ये, 1 0 ये, 6 0 आ जाएंगे हमारे पास और एक 5 2 जा 10 वाली 0 हो जाएगी। अब 121 को आपको डिवाइड करना है इस नंबर से, तो आपके पास अप्रोक्स आएगा 82644.62 अप्रोक्स आ जाएगा। ये वाला नंबर आपके पास आएगा, आप डिवाइड करके चेक कर लेंगे। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ ट्रैक्टर कैन प्लग द सेम एरिया ऑफ अ फील्ड 4 टाइम्स फास्टर देन अ पेयर ऑफ ऑक्शन। ऑक्शन जो कि हमारे बैल होते पहले के टाइम में खेत को जोतते थे, उसके कंपैरिजन में 4 टाइम्स जल्दी हमारा जो ट्रैक्टर है वो प्लग कर देता है खेत को। जैसे कि अगर ऑक्शन 4 घंटे ले रहे थे तो ट्रैक्टर 1 घंटे में ही वही काम कर देगा। अगर ऑक्शन 8 घंटे ले रहे थे तो 2 घंटे में ट्रैक्टर वो काम कर देगा। मीन्स 4 टाइम्स कम टाइम लेगा ट्रैक्टर ऑक्शन से। अ फार्मर वांट्स टू प्लग हिज 20 एकड़ फील्ड, 20 एकड़ फील्ड को जोतना चाहता है वो। अ पेयर ऑफ ऑक्शन टेक 6 आवर्स टू प्लग एन एकड़ ऑफ लैंड। 1 एकड़ को प्लग करने के लिए ऑक्शन ऑफ पेयर 6 आवर्स लेते हैं। तो पहले तो हम 20 का निकाल लेंगे। ठीक है, टाइम टेकन टू प्लग 20 एकड़ एकड़ फील्ड, तो कितना हो जाएगा 1 एकड़ में। अगर 6 आवर्स ले रहे हैं तो 20 एकड़ में क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, 120 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, टाइम टेकन टू प्लग 20 एकड़ फील्ड इज 6 × 120, क्योंकि 20 एकड़ फील्ड है हमारे पास। 1 एकड़ को फील्ड प्लग करने में 6 आवर्स लगते हैं, तो 20 को क्या होगा 20 से मल्टीप्लाई, 120 आवर्स लगेंगे। अब नेक्स्ट देखो, हाउ मच टाइम वुड इट टेक इफ़ द फार्मर यूज अ पेयर ऑफ ऑक्शन टू प्लग द फील्ड। ये तो हमने निकाल दिया कि पेयर ऑफ ऑक्शन लेगा तो 120 आवर्स लग जाएंगे। हाउ मच टाइम वुड इट टेक हिम, ही डिसाइडेड टू यूज अ ट्रैक्टर इंस्टेंट। तो टाइम टेकन टू प्लग बाय ट्रैक्टर, अगर ट्रैक्टर से प्लग करता है तो कितना लगेगा, देखो 120 घंटे लग रहे हैं हमें ऑक्शन से, और 4 आवर्स कम टाइम लगता है, 4 टाइम्स कम टाइम लगता है हमारे पास ट्रैक्टर से। तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे एंड हमारे पास आ जाएगा 30 आवर्स। ट्रैक्टर से प्लग करने में हमें लगेंगे सेम फील्ड को 30 घंटे एंड ऑक्शन ऑफ पेयर से लग रहा था हमें 120 आवर्स। आई होप कि आपको समझ आया होगा। हमें क्वेश्चन में दिया गया था, एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया था कि 1 एकड़ लैंड को 6 आवर्स में प्लग करता है ऑक्शन ऑफ पेयर, तो 20 एकड़ को कितने करेगा, 1 एकड़ को करता है 6 आवर में, तो 20 एकड़ को क्या होगा 6 × 20, 120 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, फिर बोल रखा था कि ट्रैक्टर से कितना
टाइम लगेगा। और यहाँ फर्स्ट लाइन में ये दे रखा था कि 4 टाइम्स फास्टर देन ऑक्सन ऑफ पेड़। ट्रैक्टर जो है वो 4 टाइम्स फास्टर है, इसलिए जो आवर्स आए उसको हमने 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास 30 आवर्स आंसर आ गया। ठीक है, then move to the question number 12 and last question of this chapter and last question of this 8th class maths book part first। तो हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, आपको भी ऑब्वियस सी बात है अच्छा ही लगना चाहिए। तो अगर किसी भी बच्चे ने ये अभी तक की सारी प्लेलिस्ट विजिट नहीं की है तो डू मस्ट विजिट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, द 10 रुपी कोइन इन एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड निकल कॉल्ड क्यूप्रोनिकल। 10 रुपये का कॉइन है जिसमें कॉपर और निकल से मिलकर बना हुआ है। कॉपर एंड निकल आर मिक्सड इन आ 3:1। तो जो रेशियो गिवन है उसको लिख लेंगे। रेशियो हमारे पास है 3:1। टू गेट अलॉय द मास ऑफ द कोइन, मास ऑफ द कोइन दे रखा है वो लिख लेंगे। मास ऑफ कोइन इज इक्वल टू हमारे पास है 7.74 ग्राम। इफ़ द कॉस्ट ऑफ कॉपर इज़ 906 पर केजी दे रखा है, ऊपर ग्राम की बात हो रही थी, इसको भी ध्यान से पढ़ना है आपको। द कॉस्ट ऑफ निकल इज़ 1341 पर केजी। वट इज़ द कॉस्ट ऑफ द मेटल इन 10 रुपीज़ कोइन। ठीक है, ये पर ग्राम दे रखा है, सॉरी पर केजी दे रखा है। और ये हमारे पास जो 10 रुपये का कोइन है उसका वेट है कि मास है उसका 7.74 ग्राम। रेशियो में दे रखा है। पहले तो अगर हमें क्वांटिटी पता चल जाए इनकी एग्जैक्ट तभी हम निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले तो मास ऑफ द कॉपर निकाल लेंगे। ये रेशियो दे रखा है और ये टोटल मास दे रखा है कोइन का। अब कोइन जो है वो कॉपर प्लस निकल से मिलकर बना है। ठीक है, कॉपर एंड निकल से मिलकर बना है कोइन जो है वो इज इक्वल टू कॉपर प्लस निकल। अब कोइन का मास 7.74 ग्राम है और ये हमें रेशियो दे रखा है। इनका भी अगर अमाउंट पता चल जाए तो फिर हम क्वेश्चन निकाल पाएंगे। ठीक है, अमाउंट पता करने के लिए हमें पता होता है सम ऑफ, इस तरह के तो कई सारे क्वेश्चन किए हैं हमने। सम ऑफ रेशियो इज इक्वल टू 3 + 1 4 हो जाएगा। अब मास ऑफ कॉपर निकालने के लिए क्या करेंगे, मास ऑफ कॉपर इज इक्वल टू कॉपर का रेशियो ऊपर नीचे टोटल रेशियो मल्टीप्लाई बाय टोटल मास 7.74 ग्राम। ठीक है, इस तरह से निकलेगा। ऐसे ही हम दूसरा किसका निकालेंगे, मास ऑफ निकल निकालेंगे। मास ऑफ निकल मेटल निकालेंगे इज इक्वल टू निकल का रेशियो है 1 डिवाइड बाई टोटल रेशियो मल्टीप्लाई बाई टोटल मास। और इन दोनों को सोल्व करके हमें लिखना है। अब इसकी मल्टीप्लाई करो आप, यहाँ से 7 4 जा 12 जाएगा, 1 कैरी जाएगा, 7 3 जा 21 22 हो जाएगा। पॉइंट का पॉइंट लगेगा, 2 कैरी जाएगा। ठीक है, अब 2 कैरी जाएगा तो 3 7 जा 21 और 2 कैरी हो जाएगा अपने पास 23 ग्राम डिवाइड बाई 4। अब इसको 4 से डिवाइड करना है। 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 आएगा, पॉइंट का पॉइंट लगेगा, 3 रिमाइंडर है एंड 4 6 जा 30। ठीक है, 4 6 जा 30, ठीक है 4 6 जा 30 बचेगा हमारे पास। ये देखो 4 5 जा 20 पे गया, 3 रिमाइंडर बचा, 3 4 अच्छा 5 6 जा होता है 30, तो सॉरी 4 8 जा 32, 4 8 जा कंप्लीट ही चला गया हमारा ये, तो 4 8 जा फिर 0 पे जाएगा तो लगभग ये आएगा हमारे पास 5.805 ग्राम पे चला जाएगा। इसी तरह से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 से करेंगे तो 774/4 ग्राम रहेगा। इसको अगर आप डिवाइड करके लिखोगे तो आपके पास आएगा 1.7, 4 1 जा 4, यहाँ पे 3 रिमाइंडर बचेगा, 4 9 जा 36 एंड 4 3 जा 5 ग्राम। सॉरी आप ये तो दिख ही नहीं रहा, 1 मिनट सॉरी, ये देखिए 8 है यहाँ पे। तो ये मास आ गया हमारे पास कॉपर का और ये मास आ गया हमारे पास निकल का। कॉपर एंड निकल का मास निकाला है अभी हमें, अभी तो कॉस्ट चाहिए इनकी। ठीक है, ये देखिए अब कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, अब कॉस्ट पर केजी दे रखी है, देखो 1 kg कॉपर कॉस्ट इज इक्वल टू 90 रुपीज़। ठीक है, ये देखो 1 kg की दे रखी है। 1 kg को ग्राम में बदलना है तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है अपने पास।
अब ये सेम कीमत क्या है, 1000 ग्राम कॉपर कॉस्ट इज इक्वल टू 906 रुपये। 1 ग्राम की निकाल लेंगे तो 1 ग्राम की क्या होगी, 906 डिवाइड बाई 1000 चला जाएगा रुपये। और हमें जितने ग्राम कॉपर की चाहिए वो लिख लो। अब ये 5.805 ग्राम कॉपर की हमें कॉस्ट चाहिए, तो क्या हो जाएगा हमारा 906 1000 मल्टीप्लाई 5.805 ग्राम। अब कट करेंगे तो कंप्लीट कट तो होना नहीं है, इसलिए इन दोनों की पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 1000 से पॉइंट लगा देंगे हम, ठीक है, क्योंकि कट करेंगे तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंथी बनेगी, अदरवाइज क्वेश्चन हार्ड नहीं है। 5259.33 होगा और 1000 नीचे चला जाएगा इसका। अब ये 30 है तो 3 पॉइंट्स इधर सरकेंगे, तो 5.2 और ये 5 के बाद बड़ी डिजिट होती है तो हम इस डिजिट को एक बढ़ा के लिख देते हैं, 5.26 रुपये, ठीक है। इतना ग्राम जो कॉपर है उसकी कॉस्ट ये आएगी। इसी तरह अब निकल की निकालनी है हमें। 1 kg निकल कॉस्ट इज इक्वल टू 1314 दे रखा है ना शायद, 1341 रुपये, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, 1000 ग्राम निकल की कॉस्ट निकालेंगे तो सेम ही रहेगी 1000 की, क्योंकि 1 kg और 1000 ग्राम सेम ही बात है। फिर हम निकालेंगे 1 ग्राम निकल इज इक्वल टू 1341 डिवाइड बाई 1000 रुपये। एंड निकल की जो मास हमने निकाला है उस मास की अमाउंट चाहिए हमें। ये रहा मास हमारे पास है 1.935 ग्राम। निकल की कॉस्ट क्या होगी, 1341 डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 1.935 ग्राम। इसमें भी सेम रहेगा, पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर पॉइंट्स को इधर हम लेफ़्ट साइड में मूव करवा लेंगे, ठीक है, क्योंकि कट करेंगे तो कम्प्लीटली कट तो होगा नहीं। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई आएगी हमारे पास 2594.835 डिवाइड बाई 1000। अब 1000 है, 3 पॉइंट्स इधर खिसकेगा हमारा, तो 2.59 रुपये हमारा हो जाएगा निकल की कॉस्ट। 1.935 ग्राम निकल की कॉस्ट हो जाएगी ये हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था। सबसे पहले हमें रेशो गिवन था, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। रेशो गिवन था कॉपर एंड निकल का, मास ऑफ कोइन दे रखा है ये टोटल। अब कोइन जो है हमारा मिलकर बना है कॉपर एंड निकल से, कॉपर का रेशियो ये था, निकल का ये था, लेकिन मास कोइन का टोटल दे रखा था। अब रेशियो की हेल्प से हमने मास ऑफ कॉपर निकाल लिया एंड मास ऑफ निकल निकाल लिया। रेशियो का प्लस करेंगे, जिस मेटल का निकालना है उसका रेशियो ऊपर टोटल डिवाइड में एंड मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ टोटल कोइन। तो ये हमने अमाउंट इनकी निकाल ली, मास निकाला है कॉपर एंड निकल का। हमें निकालने थे कि जो इतना ग्राम कॉपर है वो कितने रुपए में मिलेगा हमें, और जो निकल है इतने ग्राम वो कितने रुपए का मिलेगा। गिवन था हमें क्वेश्चन में कि 1 kg कॉपर की कॉस्ट ये है एंड 1 kg निकल की ये है। हमने पहले kg को ग्राम में बदला, फिर 1 ग्राम की कॉस्ट निकाली, और 1 ग्राम की अगर हमें पता होती है तो हम उससे कितने भी ग्राम की कॉस्ट निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके। जैसे 1 ग्राम की अगर कॉस्ट पता है तो 2 की निकालनी हो तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 की निकालनी हो 3 से मल्टीप्लाई, ऐसे ही हमें इस नंबर की निकालनी थी तो हमने इससे मल्टीप्लाई किया। एंड ये बस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा बट हो जाएगा, आप करके देखेंगे तो आई थिंक आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे की कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हैं। एंड हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया 8th क्लास का, तो आपके जितने भी जानकार हैं, जिसको भी नीड है 8th क्लास में जो भी बच्चा पढ़ रहा है उसके साथ शेयर कर सकते हैं। एंड पूरी बुक से पूरी प्लेलिस्ट को विजिट करने के बाद कहीं भी आपको कोई क्वेरी हो तो आप किसी भी टाइम कमेंट करेंगे। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। एंड अच्छे से अपनी पढ़ाई करें, यही मैं आपके लिए विशेष करती हूँ कि आपका 8th क्लास में अच्छे मार्क्स स्कोर करो आप लोग। एंड अच्छे से पढ़ाई करते रहें अपनी। हमने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है, अब नेक्स्ट पार्ट जब भी आएगा हम उसको करेंगे। एंड आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक्स।